प्यारे देशवासियों, पेश है प्रोफेसर प्रेम कुमार आनंद की एक कविता, प्रवासी मजदूर का पलायन। यूं तो किसी कविता या कहानी में प्रायः भूमिका की आवश्यकता होती है, किंतु यह कविता अपने आप में अपनी भूमिका को भी समेटे हुए है। प्रवासी मजदूर का पलायन। कभी बाढ़ में डूबते या भूकंप में भागते समय भी हमने, कभी बाढ़ में डूबते या भूकंप में भागते समय भी हमने नहीं छोड़ा कभी अपने कुत्ते, खरगोश, तोते या मेमने। जितनी सहजता से इस शहर ने कोरोना के इस कहर में, जितनी सहजता से इस शहर ने कोरोना के इस कहर में छोड़ दिया अकेले हमें डूबने। मैं मजदूर हूँ, प्रवासी हूँ और अब कर रहा पलायन भी। मैं असम, त्रिपुरा या यूपी का निवासी हूँ, बिहारी हूँ, बंगाली हूँ, मणिपुरी या मद्रासी हूँ। गर्व है कि मैं भारतवासी हूँ, गर्व है कि मैं भारतवासी हूँ, पर दर्द है कि अपने ही देश में प्रवासी हूँ, अपने ही देश में प्रवासी हूँ। कैसी अनोखी बात है यह, कैसा पक्षपात है। कैसी अनोखी बात है यह, कैसा पक्षपात है कि कोई नेता कुछ वर्ष दिल्ली में रहे तो दिल्ली में घर दिल्ली का वासी है। कोई नेता कुछ वर्ष दिल्ली में रहे तो दिल्ली में घर दिल्ली का वासी है। वहीं एक मजदूर जिंदगी भर ठेला खींचकर प्रवासी का प्रवासी है। क्या परिभाषाएं भी पक्षपाती हैं? सुविधाएं अमीरों की थाती हैं। परिभाषाएं पक्षपाती हैं, सुविधाएं अमीरों की थाती हैं। प्रवासी और पलायन, ये दो शब्द मुझे कलंक से लगते हैं, बिच्छू के डंक से लगते हैं। मन हो जाता है लहूलुहान, चुप रह जाता जब संविधान। क्या कहता है शब्दकोश, प्रवासी होने में मेरा क्या दोष। फिर दोषी कौन, सिस्टम मौन, संविधान गौन। हो इसके पीछे चाहे जो भी कारण, पर दिखता पलायन ही पलायन। हो इसके पीछे चाहे जो भी कारण, पर दिखता पलायन ही पलायन। कहीं नौकरी की आस में पलायन तो कहीं रोटी की तलाश में पलायन। कहीं नियुक्ति तो कभी छटनी के नाम पे पलायन। हो रहा था गांव से शहर को हर वर्ष पलायन, किंतु अब है शहर से गांव को रिवर्स पलायन। पर हर जगह व्यवस्था ही कारण, पर हर जगह व्यवस्था ही कारण। कौन कहे इसका कैसे हो निवारण। है कार्य क्षेत्र मेरा क्यों नहीं अस्थाई, कौन है इसका उत्तरदायी। है कार्य क्षेत्र मेरा क्यों नहीं अस्थाई, कौन है इसका उत्तरदायी। विधाता या देवेंद्र, राज्य प्रशासन या केंद्र। अर्जुन ने युद्ध को नकारा तो कृष्ण ने कहा पलायन। अर्जुन ने युद्ध को नकारा तो कृष्ण ने कहा पलायन। मैं हर कार्य क्षेत्र में पहुंचा, नाम तब भी रहा पलायन। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, हर उस जगह पर पहुंचा जहां हुई मेरी जरूरत। मैं इंसान हूं,
मैं इंसान हूँ रॉबर्ट कुली नहीं, मैं इंसान हूँ रॉबर्ट कुली नहीं, धृतराष्ट्र की आंखें खुली नहीं। जो मुझे मेरी पहचान दे, अपनत्व भरा कोई नाम दे। जो मुझे मेरी पहचान दे, अपनत्व भरा कोई नाम दे। जहां हमने बहाया बरसों बरस पसीना, देखा उस शहर का हृदयहीन सीना। जहां हमने बहाया बरसों बरस पसीना, देखा उस शहर का हृदयहीन सीना। सोचता हूँ क्या खोया क्या पाया, किसी तरह घर का खर्चा चलाया। अब छीन काय छीन ऊर्जा, हुआ ढीला बदन का पाट पुर्जा। छीन काय छीन ऊर्जा, हुआ ढीला बदन का पाट पुर्जा। सिर पर कुछ बोझ अंतस में घाव, स्मृति की पोटली में समेटे कुछ खट्टे मीठे भाव। अब चला अपना गांव, अब चला अपना गांव। जी हाँ, अपना गांव, जहां एक घर है टूटा सा, बरसों से उपेक्षित अछूता सा। जहां एक घर है टूटा सा, बरसों से उपेक्षित अछूता सा। वह घर मुझे पहचान लेगा, कोई अपना आया उसे ऐसा लगेगा। वह घर मुझे पहचान लेगा, कोई अपना आया उसे ऐसा लगेगा। निसंदेह वह मुझे प्रवासी नहीं कहेगा, वह मुझे प्रवासी नहीं कहेगा। मैं जा रहा, इस शहर को कोई खेद ना। मैं जा रहा, इस शहर को कोई खेद ना। पर पलकें भिगो गई अंतस की वेदना। फिर वही यादें वही सवाल, कैसे होगी बच्चों की देखभाल। कहां से आएगी रोटी दाल, कब जाएगा यह कोरोना काल। क्या दोहराएगी फिर वही कहानी, घर खर्चे की वही खींचातानी। फिर वही भुखमरी, सब बातें दुख भरी। घर का वही चूता सा छप्पर, सुदखोर की गाली और थप्पड़। भूखे बच्चों का क्रंदन, आत्महीनता से भरा जीवन। भूखे बच्चों का क्रंदन, आत्महीनता से भरा जीवन। बड़े निष्ठुर गरीबी के साए, बड़े निष्ठुर गरीबी के साए हैं उम्मीदों में पलकें बिछाए। काश कोई ऐसी हुकूमत भी आए, काश कोई ऐसी हुकूमत भी आए, चाहे जूता ही हमसे सिलाए, पर प्रवासी होने से मुक्ति दिलाए, पर प्रवासी होने से मुक्ति दिलाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।